नॉर्वे के पहाड़ों में भयभीत सारा किसी चीज से दूर भाग रही है। जब उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता तो वह सांस लेने के लिए रुकती है, लेकिन तभी एक राक्षस उसके करीब आ जाता है, इसलिए उसे फिर से दौड़ना शुरू करना पड़ता है। वह अपने केबिन तक पहुंचने ही वाली थी कि अचानक उसका पैर फिसला और वह पहाड़ी से नीचे लुढ़क गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसी समय राक्षस उसे पकड़ लेता है और मार डालता है। इस बीच मेडिकल छात्रों का एक समूह ईस्टर की छुट्टियां बिताने के लिए पहाड़ों की यात्रा करता है तथा जंगल में एक केबिन में रहता है। इसमें सारा का बॉयफ्रेंड वेगहार्ड भी शामिल है, जो सोचता है कि सारा अभी भी स्कीइंग यात्रा पर है और अगले दिन आ जाएगी। समूह इस क्षेत्र में फोन सिग्नल की कमी से निराश है, लेकिन फिर भी मौजमस्ती के कई तरीके ढूंढ लेता है। वे दिन भर बर्फ पर फिसलते हुए और बर्फ के गोले से लड़ाई करते हुए बिताते हैं। शाम को वे खूब शराब पीते हैं और गेम खेलते हैं। मार्टिन ने हन्नाह से कहा कि वह उसे दिखा सकता है कि मध्य युग में बेहोशी कैसे होती थी, और उसने उसका चेहरा ढक दिया। वह उसे तकिए से बांध देता है, जिससे वह घबरा जाती है और उसे धक्का दे देती है, क्योंकि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। जब लिव शौच के लिए शौचालय में जाती है तो वह पेड़ों के बीच चलती एक अजीब आकृति को देखकर चौंक जाती है। वह दूसरों को बताने के लिए वापस अंदर जाती है, लेकिन सभी लोग मान लेते हैं कि वह कोई जानवर था। उसी समय वांडरर उनके दरवाजे पर आता है और कॉफी मांगता है, तो समूह उसे अंदर आने देता है। कुछ हिचकिचाहट के बाद वांडरर इस स्थान के पीछे के इतिहास को साझा करने के अवसर का उपयोग करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों की एक टीम ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, क्योंकि यह ब्रिटेन और रूस के बीच काफिलों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। कर्नल हर्जोग के नेतृत्व में सैनिकों ने 3 साल तक स्थानीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार किया। बाद में जब जर्मनी युद्ध हारने वाला था तो सैनिकों ने सभी कीमती सामान चुरा लिए। स्थानीय लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए आधी रात को नाजियों पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें अधिकांश नाजियों की मौत हो गई। हर्जोग और बचे हुए लोग चोरी के सामान के साथ पहाड़ों में छिपने के लिए भाग गए। चूंकि वे कभी वापस नहीं लौटे, इसलिए स्थानीय लोगों ने मान लिया कि उनकी ठंड से मौत हो गई होगी। लेकिन आजकल ऐसा कहा जाता है कि वहां पर बुरी आत्मा का वास है। जब घुमक्कड़ अपनी कहानी समाप्त करता है तो समूह हंसता है और उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। रॉय उसका मजाक उड़ाता है और वांडरर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि किसी ने उसके अंगों को नोच डाला है, जिससे उसे याद आ गया कि चीजें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। फिर वह चला जाता है। मध्य रात्रि में वेगार्ड केबिन में शोर सुनकर जाग जाता है। वह किसी को फर्श के नीचे कुछ छिपाते हुए देखता है और सोचता है कि यह सारा है, इसलिए वह उसका नाम पुकारते हुए उसका पीछा करता है। वह बाहर पहुंचता है, जहां वह सारा को उसके मुंह और नाक से खून बहता हुआ पाता है। उसी क्षण वेगार्ड जाग जाता है और उसे पता चलता है कि यह केवल एक बुरा सपना था। इस बीच वांडरर अपने तंबू में भोजन कर रहा होता है, तभी उसे शोर सुनाई देता है। अपनी बंदूक उठाने के बाद वह बाहर आता है और टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखता है। वह कुछ भी नहीं देख सकता, लेकिन वही अजीब आवाज सुन सकता है। अचानक एक राक्षस प्रकट होता है और वांडरर का गला काट देता है। आदमी अपने तंबू में छिपने के लिए भागता है, लेकिन वह जीव उसे खत्म करने के लिए उसका पीछा करता है। अगली सुबह वेगार्ड सारा की तलाश के लिए स्नोमोबाइल पर निकलने का फैसला करता है। चूंकि उसे बुरा लग रहा है, इसलिए वह दूसरों से कहता है कि अगर वह कल तक वापस नहीं आता है तो वे मदद ले लें। कुछ घंटों की खोज के बाद वेगार्ड आराम करने के लिए रुकता है और पास में एक तंबू देखता है। वह अंदर देखता है और वांडरर के शरीर को देखकर भयभीत हो जाता है, जिसमें उसकी सारी आंतें बाहर निकली हुई हैं।
बर्फ में खून से सने पैरों के निशान भी हैं, इसलिए वह उनका पीछा करना शुरू कर देता है, इस उम्मीद में कि वे उसे सारा के पास ले जाएंगे। अंततः उसे स्नोमोबाइल को वहीं छोड़कर पैदल चलना पड़ता है और वह बेहोश होकर एक गड्ढे में गिर जाता है। केबिन में खाना बनाते समय हन्नाह की उंगली गलती से कट जाती है और मार्टिन खून देखकर परेशान हो जाता है। तो बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और आश्चर्य करते हैं कि वह डॉक्टर कैसे बनेगा। फिर अर्लेन फर्श के नीचे अपनी आपूर्ति की जांच करता है और एक रहस्यमय बॉक्स पाता है। जब वह इसे खोलता है तो उसे द्वितीय विश्व युद्ध के बहुत सारे आभूषण और सोने के सिक्के मिलते हैं। हर कोई इस बात को लेकर उत्साहित है कि इससे उन्हें कितनी कमाई हो सकेगी। उस रात समूह ने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। आर्लैंड शौच के लिए केबिन से बाहर निकलता है और उसकी जेब से एक सोने का सिक्का गिर जाता है। रास्ते में जब वह अभी भी शौचालय में था, उसकी प्रेमिका क्रिस उसके साथ आ गई और वे शरारत करने लगे, जबकि बाहर राक्षस ने सिक्का उठा लिया। दंपत्ति के काम समाप्त होने के बाद अर्लेन केबिन में वापस आ जाती है और क्रिस शौच के लिए वहीं रुक जाती है। वह देखती है कि एक डरावना चेहरा उस पर जासूसी कर रहा है और वह डर जाती है क्योंकि वह प्राणी गुर्राना शुरू कर देता है और शौचालय के चारों ओर घूमने लगता है। अचानक उसके नीचे का फर्श ढह जाता है और वह मल से भरे गड्ढे में गिर जाती है। वह दर्द से रोते हुए बेतहाशा बाहर निकलती है क्योंकि उसके पेट में चोट लगी है। क्रिस अपनी चोट के कारण धीरे धीरे चलते हुए शौचालय से बाहर निकलती है। वह मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन समूह तेज आवाज में संगीत सुन रहा होता है और उसकी आवाज नहीं सुन पाता। राक्षस मौका पाकर क्रिस पर कूद पड़ता है और उसे दूर ले जाता है। जब तक हन्नाह संगीत बंद करके बाहर आती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने कुछ सुना है, तब तक क्रिस जा चुका होता है। जब हन्नाह दूसरों को बताती है तो मार्टिन सोचता है कि क्रिस शायद उनके साथ मजाक कर रहा है और कहता है कि वे उसकी तलाश में जाएंगे। हन्ना अभी भी डरी हुई है और दीवार पर लटकी एक बंदूक देखती है, इसलिए वह उसे सुरक्षा के लिए मार्टिन को दे देती है। तीनों व्यक्ति केबिन से बाहर निकलते हैं और चारों ओर देखते हैं, लेकिन उन्हें बर्फ में दबे एक रहस्यमयी बैग के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। वे इसे करीब से देखने के लिए वापस अंदर लाते हैं और यह देखकर चौंक जाते हैं कि यह सारा का है। लिव उसकी तलाश में जाना चाहती है और संभावित खतरों को लेकर बहस शुरू हो जाती है। हन्नाह खिड़की से बाहर देखती है और अंततः क्रिस को देखकर राहत महसूस करती है। हालांकि वह तब घबरा जाती है जब उसे पता चलता है कि किसी ने सिर्फ उसकी दोस्त का सिर पकड़ा हुआ है। वह चिल्लाती है और दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ती है और उसके सामने सामान फेंककर उसे बंद कर देती है। भ्रमित लिव खिड़की की जांच करने का निर्णय लेती है। तभी अचानक राक्षस का हाथ कांच तोड़कर उसके बाल पकड़ लेता है और खींचता है। उसकी चीख सुनकर अन्य लोग सतर्क हो जाते हैं, जो उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं ताकि कोई उसे ले न सके। मार्टिन लिव के इतने करीब आकर गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, इसलिए हन्नाह उसके बाल काट देती है, जिससे वह मुक्त हो जाती है। इसके बाद हर कोई घबरा गया। लड़के दरवाजे के सामने सोफे को हटा देते हैं, जबकि हन्नाह रसोई घर में जितने चाकू ढूंढ सकती है उन्हें उठा लेती है। जब वे दोबारा खिड़की से बाहर देखते हैं तो पाते हैं कि वहां एक से अधिक राक्षस हैं। पता चला कि वे ज़ोंबीज़ का एक समूह हैं। अचानक केबिन हिलने लगता है और लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। तभी एक ज़ॉम्बी खिड़की तोड़ देता है। जब वह अंदर जाने की कोशिश करता है तो मार्टिन उसे गोली मार देता है और उसके दोस्त खिड़की को मेज से ढक देते हैं। दुर्भाग्यवश एक ज़ोंबी दरवाजे में छेद करने में सफल हो जाता है और उसे खोलने के लिए अंदर पहुंचता है। तभी हन्ना उसका हाथ काट देती है। गिरे हुए हाथ को देखकर अर्लेन को एहसास होता है कि ये लाशें हैं और वह सभी को काटने से बचने की याद दिलाता है।
एक अन्य ज़ॉम्बी भी दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करता है, इसलिए समूह उसे सोफे से रोकने के लिए दौड़ता है। केवल भयभीत अर्लेन ही पीछे रह जाता है, जिससे एक ज़ॉम्बी के लिए उसे खिड़की के माध्यम से पकड़ना आसान हो जाता है। उसके दोस्त उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उसे अंदर रखते हैं, लेकिन अर्लेन के पीछे से एक और ज़ॉम्बी प्रकट होता है और अपनी सड़ती हुई उंगलियां लड़के के मुंह और आंखों में डाल देता है। काफी कुचलने और खींचने के बाद राक्षस अर्लेन का सिर फाड़ने में सफल हो जाता है। जैसे ही मस्तिष्क फर्श पर गिरता है, ज़ॉम्बी शरीर को दूर ले जाता है। समूह के बाकी लोग सुबह तक जीवित रहते हैं और पहाड़ की तलहटी में कारों में बैठकर जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। रॉय और मार्टिन बाहर जाते हैं और प्रलोभन के रूप में शोर मचाना शुरू कर देते हैं, जबकि लिव और हन्ना वाहनों की तलाश में बाहर निकल जाते हैं। कोई भी ज़ॉम्बी लड़कों पर हमला नहीं करता है, इसलिए वे मान लेते हैं कि उन प्राणियों को सूर्य के प्रकाश से नफरत है। इस बीच वेगार्ड अंततः उस गड्ढे में जाग जाता है जो एक गुफा का हिस्सा निकलता है। वह बर्फ में एक कमजोर जगह ढूंढ लेता है जहां से होकर वह निकल सकता है और सतह पर लौट आता है। स्नोमोबाइल से कुछ चीजों से टॉर्च बनाने के बाद वह वापस गड्ढे में चला जाता है और गुफा की खोज शुरू कर देता है। जमीन पर खुली कब्रें हैं, ढेर सारी बंदूकें हैं और यहाँ तक कि एक नाजी झंडा भी है जो वांडरर की कहानी की पुष्टि करता है। इसका मतलब यह है कि ये लाशें युद्ध के नाजी सैनिक हैं। वेगार्ड इधर-उधर देखता रहता है और हेलमेटों के बीच सारा का सिर देखकर भयभीत हो जाता है। अचानक उसके पीछे एक ज़ॉम्बी प्रकट होता है तो वेगार्ड उसे नीचे गिराने के लिए मुक्का मारता है। ज़ॉम्बी जल्दी से वापस हमला करता है और वेगार्ड को गुफा से बाहर फेंक देता है। फिर वह वेगार्ड को जमीन पर गिरा देता है और उस पर चाकू से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन वेगार्ड तुरंत उसके हथियार छीन लेता है। इससे ज़ॉम्बी वेगार्ड की बाह को काटने से पहले उसे मुक्का मारना शुरू कर देता है। हालांकि ठंड के कारण उसके पास कपड़ों की बहुत सारी परतें हैं, इसलिए ज़ॉम्बी केवल कपड़े ही चबाता है। इसके बाद वह प्राणी वेगार्ड के सिर पर वार करता है और उसके चेहरे पर काटने का प्रयास करता है, लेकिन वेगार्ड पहले उसे ही काट लेता है। फिर वह राक्षस को धक्का देकर गिरा देता है और उसे उसके ही हेलमेट से पीटकर नीचे गिरा देता है। जब वेगार्ड जमीन पर गिरता है तो एक और ज़ॉम्बी उसके नीचे बर्फ के माध्यम से पहुंचता है और वेगार्ड को जल्दी से चकमा देना पड़ता है। ज़ॉम्बी बाहर आता है और वेगार्ड से टकराता है और चट्टान के किनारे के बहुत करीब चला जाता है। इसके बाद वेगार्ड ज़ॉम्बी के सिर पर लकड़ी का एक टुकड़ा तोड़ता है, लेकिन हेलमेट उसे बचा लेता है और ज़ॉम्बी मुक्का मारकर जवाब देता है। फिर वेगार्ड दूसरे गिरे हुए चाकू को ढूंढता है और उसे ज़ॉम्बी की आंख पर फेंकता है। फिर उसे पेड़ से टकराता है, एक शाखा बनाता है, उसे चाकू घोंप देता है और उसकी आंतें बाहर निकाल देता है। उसी समय पहला ज़ॉम्बी जाग जाता है और वेगार्ड को चट्टान से नीचे गिरा देता है, इसलिए वेगार्ड खाई में गिरने से बचने के लिए दूसरे ज़ॉम्बी की आंतें पकड़ लेता है। जैसे ही वे किनारे पर लटकते हैं, ज़ॉम्बी वेगार्ड की गर्दन को काटने का मौका पाता है। दर्द से चीखने के बाद वेगार्ड उस प्राणी पर तब तक सिर से प्रहार करता है जब तक वह गिर नहीं जाता। जंगल में हन्ना और लिव अभी भी दौड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वे कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही वे अपने विकल्पों पर चर्चा करते हैं, एक ज़ॉम्बी उनके पीछे आ जाता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। हन्ना एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और ज़ॉम्बी को नीचे गिराने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा करती है। फिर वह उसके सिर को कुचलने के लिए उस पर पैर रखती है। दुख की बात है कि और अधिक ज़ॉम्बी प्रकट होते हैं और लिव के पीछे दौड़ते हैं जब तक कि वे उसे बेहोश नहीं कर देते। कुछ मिनट बाद लिव जाग जाती है और यह देखकर भयभीत हो जाती है कि लाशें उसके अंगों को खा रही हैं। अपनी अंतिम सांस के साथ वह ज़ॉम्बी की बेल्ट में ग्रेनेड को सक्रिय कर देती है, जिससे उसके आसपास के सभी ज़ॉम्बी मर जाते हैं और इस प्रक्रिया में वह भी मर जाती है।
शोर और धुआं हन्ना द्वारा देखा जाता है, लेकिन बाकी लाशों द्वारा भी, जिसमें उनका नेता हर्जोग भी शामिल है, देखा जाता है। जब जीव जंगल में खोजबीन शुरू करते हैं तो हन्ना एक पेड़ के ऊपर छिप जाती है और एक पक्षी को चौंका देती है जो शोर मचाना शुरू कर देता है। वह उसे मारने के लिए कुछ बार उस पर प्रहार करती है, लेकिन बहुत अधिक शोर होने के कारण उसका स्थान पता चल जाता है। एक ज़ोंबी पेड़ पर चढ़ना शुरू करता है और हन्ना उस पर मृत पक्षी फेंकती है, लेकिन वह कुछ नहीं करता। फिर वह एक शाखा पकड़ती है और नीचे मौजूद ज़ोंबी पर छलांग लगाती है और उसके चेहरे पर वार करके उसे मार देती है। दूसरा ज़ोंबी भी पेड़ से कूद जाता है और जंगल में हन्ना का पीछा करना शुरू कर देता है, जब तक कि वह उसे चट्टान के किनारे पर नहीं ले जाता। जैसे ही वह करीब आता है, हन्ना बर्फ पर तब तक पैर पटकती रहती है जब तक वह टूट नहीं जाती और वे दोनों खाई में गिर जाते हैं। कुछ मिनट बाद हन्ना जागती है और खुद को बर्फ में दबी हुई पाती है। काफी प्रयास के बाद वह बाहर आने में सफल हो जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ज़ोंबी भी जीवित है। चूंकि वह भी दफना दिया गया है, इसलिए हन्ना आसानी से उसे मारने के लिए उसके सिर पर लात मार देती है। इस बीच वेगार्ड किसी तरह अपने स्नोमोबाइल तक पहुंचने में सफल हो जाता है और मछली पकड़ने वाले हुक का उपयोग करके अपने घाव पर टांके लगाता है। फिर वह नाजी ठिकाने से एक मशीन गन लेता है और उड़ान भरता है। एक ज़ॉम्बी उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक शाखा से गिर जाता है। केबिन में मार्टिन लाशों को खिड़की से धकेल रहा है, जबकि रॉय मोलोटोव बम बनाने का काम पूरा कर रहा है। वह इसे दुश्मन पर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है और दीवार से टकरा जाता है। जैसे ही लकड़ी में आग लगती है, मार्टिन आपातकालीन लाइन पर फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वे फोन काट देते हैं क्योंकि उन्हें उसकी पागलपन भरी कहानी पर विश्वास नहीं होता। वे केबिन से बाहर भागते हैं और सुरक्षित रूप से बगल की झोपड़ी में पहुंचते हैं, जहां उन्हें ढेर सारे औजार मिलते हैं। हर्जोग दूर से आग देखता है और अपनी ज़ोंबी सेना को भेजता है। रॉय और मेरिन झोंपड़ी से लड़ने के लिए तैयार होकर बाहर आते हैं और एक के बाद एक लाशों को मारना शुरू कर देते हैं तथा अपना सारा दुख और रोष बाहर निकाल देते हैं। चाहे वे कितने भी जीवों को मार डालें, फिर भी और अधिक जीव आते रहेंगे और उन्हें यकीन नहीं है कि वे यह लड़ाई जीत पाएंगे। उसी समय वेगार्ड वहां आता है और मशीन गन से गोलीबारी शुरू कर देता है, जिससे कुछ ही सेकंड में सभी ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। वहां एक व्यक्ति खड़ा रह जाता है और वेगार्ड स्नोमोबाइल से उसे कुचल देता है। एक और प्राणी जंगल से बाहर आता है और उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, तो वेगार्ड तुरंत उसके सिर पर मुक्का मारता है और उसे जमीन पर फेंक देता है तथा उसके ऊपर स्नोमोबाइल रखकर उसे मार देता है। एक तीसरा ज़ोंबी भी उसे आश्चर्यचकित करके पकड़ने की कोशिश करता है और वेगार्ड उसे स्नोमोबाइल के इंजन से मारने से पहले आसानी से उसे मुक्का मार देता है। तीनों दोस्तों को लगता है कि उन्होंने लड़ाई जीत ली है, लेकिन अचानक वेगार्ड के पीछे और अधिक लाशें आ जाती हैं और उसी समय उसे चाकू मार देती हैं। फिर वे उसके शरीर को पकड़ लेते हैं और तब तक खींचते हैं जब तक कि उसके हाथ, पैर और सिर नहीं फट जाते। मार्टिन और रॉय अपने दोस्त का बदला लेने के लिए तुरंत कार्रवाई में जुट जाते हैं। रॉय एक प्राणी का सिर काट देता है और उसके सिर को पेड़ों पर उछाल देता है, जबकि मार्टिन उसके बहुत करीब आने वाली किसी भी चीज पर हमला कर देता है। वह क्रोध में इतना अंधा हो चुका है कि जब कोई उसके कंधे को छूता है तो वह उस पर भी हमला कर देता है और नहीं कर पाता कि वह हन्ना है, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब खून घुटनों के बल गिरती है तो मार्टिन दौड़कर उसके पास जाता है और उसे मरते हुए देखता है। उसी समय 6 और ज़ोंबी सैनिकों के साथ आता है। मार्टिन तुरंत गोलीबारी शुरू कर देता है और अधिकांश दुश्मनों को मार देता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं।
आखिरी ज़ॉम्बी उसे जमीन पर पटक देता है और उसके हाथ को काट लेता है, इससे पहले कि रॉय हथौड़े से उस प्राणी का सिर कुचल देता है। घबराया हुआ मार्टिन अपने घाव को देखता है और नाजी बनने से इनकार कर देता है, इसलिए वह अंगविच्छेदन का निर्णय लेता है। चेनसॉ का उपयोग करके काम पूरा करने के बाद मार्टिन स्टंप को जलाकर सील कर देता है। दुर्भाग्यवश यह सब व्यर्थ है, क्योंकि एक ज़ोंबी बर्फ से निकलता है और उसकी कमर पर काट लेता है। मार्टिन उसे लात मारता है और मारने के लिए उसके सिर पर वार करता है, लेकिन वह अपने अंग को काटने से इनकार कर देता है। अचानक हर्ज़ोग जोर से दहाड़ता है और लाशों की एक सेना बर्फ से उभरने लगती है। रॉय और मार्टिन भागने लगते हैं क्योंकि लाश उनका पीछा करती है। रॉय गलती से कुछ शाखाओं में फंस जाता है और दुश्मन उसे पकड़ लेता है, उसके सिर पर वार करता है और उसके पेट पर वार करता है। जैसे ही रॉय दूर जाता है, उसे पता चलता है कि उसकी आंतें एक पेड़ में फंस गई हैं और वह मरने से पहले कोसता है। हर्ज़ोग रॉय के शरीर से घड़ी निकालने के लिए उसके करीब आता है, जिससे मार्टिन को एहसास होता है कि वह पुराना खजाना चाहता है। दो लाशों को धक्का देकर मार्टिन वापस केबिन की ओर भागता है, जो पूरी तरह जल चुका है। वह राख की खोज करता है और हर्ज़ोग के अपनी सेना के साथ प्रकट होने से ठीक पहले बॉक्स को ढूंढ लेता है। मार्टिन उन्हें बॉक्स दे देता है और दोबारा हमला किए बिना चला जाता है। जब रात होती है, मार्टिन थक जाता है, लेकिन अंततः वह पहाड़ की तलहटी तक पहुंचता है और अपनी कार ढूंढ लेता है। वह अपनी जेब में चाबियां ढूंढता है और एक सिक्का गिरता हुआ देखता है। तभी हर्ज़ोग खिड़की पर आता है और हमला करने के लिए कांच तोड़ देता है। और यहाँ फिल्म खत्म होती है। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।